नमस्ते बच्चों। हम कक्षा 9th की गणित का चौथा पाठ दो चरों वाले रैखिक समीकरण पढ़ने जा रहे हैं। और सबसे पहले हम पाठ के नाम में जो कुछ शब्द आए हैं उन शब्दों पर चर्चा करेंगे। यहाँ पर एक शब्द आया है चरों, यानी चर से बना है। ऐसी राशि या राशियां जिनका या जिसका मान निश्चित नहीं हो उसे हम चर कहते हैं। जैसे एक उदाहरण के तौर पे मैं कहूं, माना कि कोई संख्या, अब मैंने आपको कोई संख्या सोचने को कहा है, तो कोई संख्या जब आप सोचेंगे तो हर व्यक्ति अपनी अलग संख्या सोचेगा। कोई 1 सोच लेगा, किसी ने 2 सोचा होगा, किसी ने 3 सोचा होगा, किसी ने 0 भी सोचा होगा, किसी ने माइनस की भी सोची होगी। इस तरह से खूब सारी संख्याएं आप सोच सकते हैं। तो ये कोई संख्या एक कोई निश्चित संख्या नहीं बता रही है, ये अलग अलग मान बता रही है, इसका मान बदल जा रहा है। तो ऐसी राशियों को हम चर राशियां कहते हैं। और जो समीकरण, अब देखो समीकरण आया दो चर वाले समीकरण, यानी ऐसे समीकरणों का हम अध्ययन करेंगे जिसमें दो चर होंगे, यानी दो राशियों का मान निश्चित नहीं होगा। जैसे इन चरों को हम x, y, z से व्यक्त करते हैं, तो हमारे पास जो राशियां होंगी उसमें कोई दो चर होंगे जिनका मान बदलता होगा। कोई प्रतिबंध, कोई शर्त दे रखी होगी और उस शर्त के अधीन दो चरों का मान बदलता होगा। अब आप देखिए, इसके अंदर एक शब्द आ रहा है, जब दो व्यंजकों को समता के चिन्ह आपको बहुत बार मालूम है, इसको बराबर बोलते हैं, से अलग करके लिखते हैं तो उसे समीकरण कहते हैं। जैसे मैं एक साधारण एक चर वाली बात कर रहा हूं, 2x बराबर 4। तो ये देखिए, ये हमारा एक व्यंजक है और ये हमारा दूसरा व्यंजक है, और इसको हमने बराबर का जो चिन्ह है उससे अलग करके लिखा गया है। अर्थात समझिए कि एक हमारा बायां पक्ष है, ये हमारा बायां पक्ष, और एक हमारा दायां पक्ष है, और इन दोनों पक्षों को हमने बराबर के चिन्ह से अलग किया हुआ है। तो ऐसी दो व्यंजक जिनको हम समता को हम बोल सकते हैं बराबर के चिन्ह से अलग करके लिखते हैं, उसे हम समीकरण कहते हैं। फिर यहां पर एक शब्द आया है रैखिक, रेखा से बना है। रैखिक समीकरणों का अध्ययन करना है। ऐसा समीकरण जिसमें सभी चर की घात एक हो, ऐसा समीकरण की बात करेंगे हम जिसमें सभी चरों की घात जो है वो एक आती हो। और जब ऐसा समीकरण को हम
ऐसे समीकरण का जब हम ग्राफ खींचेंगे तो वो ग्राफ भी एक रेखा, सरल रेखा बोलूं, इसको रेखा ना बोल के क्या बोलूं, सरल रेखा प्राप्त होगी। ऐसे ग्राफ से हमें सरल रेखा प्राप्त होगी। हम दो चर वाले या दो चरों वाले रैखिक समीकरण की बात करेंगे। ये क्या होते हैं? हमें पता चल गया कि इसके अंदर दो ऐसी राशियां होंगी जिनका मान बदलता होगा और ऐसा समीकरण होगा जिससे कि रेखा खींची जा सकती है। ऐसा समीकरण जिसमें दो चर हों, दो राशियां ऐसी हों जिनका मान बदलता हो तथा प्रत्येक की घात एक हो और ऐसा कोई भी पद नहीं हो जिसमें चरों का गुणा हुआ हो। ऐसे सभी समीकरण दो चर वाले रैखिक समीकरण कहलाते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे 2x + 5y = 100, ये एक समीकरण है। जैसे आपके किताब में एक उदाहरण दे रखा है कि दो बल्लेबाजों ने मिलकर 100 रन बनाए। तो इस चीज को हम एक बल्लेबाज के रन x मान लें और दूसरे बल्लेबाज के रन हम y मान लें और दोनों का जब जोड़ करेंगे तो ये 100 आ जा रहा है। इस 100 की जगह हम दूसरी राशि भी रख सकते हैं, मान लो 125 बोल दें तो यहां पर क्या आ जाएगा, 125। तो ये चीज क्या है, दो चर वाले रैखिक समीकरण। ये भी दो चर वाले रैखिक समीकरण का ही उदाहरण है। इसका एक आदर्श रूप तो हम व्यापक रूप, जनरल फॉर्म, वो कुछ इस प्रकार हो सकता है, ax + by + c = 0 और इधर a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं। और एक बात और b दोनों में से कम कम एक शून्येतर का मतलब होता है जो शून्य नहीं है। शून्येतर का मतलब है जो शून्य नहीं है। तो अब इसके दोनों भी शून्येतर हो सकते हैं और दोनों में से कम एक शून्येतर होना चाहिए। ये लिखा है ना, दोनों में से कम एक शून्येतर। शून्येतर मतलब जो शून्य नहीं है। ऐसा नहीं हो सकता दोनों शून्येतर हो सकते हैं, दोनों में से एक शून्येतर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों ही शून्य हो जाए। तो इस चीज को ध्यान रखना, ये हमारा व्यापक रूप है। प्रश्नावली 4.1 पेज नंबर 81, प्रश्न संख्या पहला।
एक नोटबुक की कीमत की दोगुनी है। इस कथन को निरूपित करने वाले या करने के लिए दो चर वाला रैखिक समीकरण लिखिए। तो देखें, यहाँ पर हम इसका हल करेंगे तो हम यहाँ पर माना कि नोटबुक की कीमत x रुपए। अब x कुछ भी हो सकता है, इसका मान बदल सकता है, तो ये चर हो गया। तथा कलम यानी पेन की कीमत y रुपए है। अब यहां पर प्रश्न में क्या दिया हुआ है, प्रश्नानुसार कि नोटबुक की कीमत हमें दे रखी है दुगनी। किसकी? कलम की कीमत की। कलम की कीमत की दुगनी दे रखी है। दुगनी यानी दो गुना। तो नोटबुक की कीमत हमने x मानी है, ये बराबर का चिन्ह आया। 2 गुना कलम की कीमत क्या है? y, तो y लिख देंगे। तो x बराबर 2y, या हम लिख सकते हैं x माइनस 2y। इस y को 2y को जब बराबर के दूसरी तरफ लाएंगे, मैंने बताया है जब भी कोई राशि को बराबर के दूसरी साइड लाते हैं, दूसरी तरफ लाते हैं, तो उसका विलोम हो जाता है। यहाँ पर ये प्लस है तो ये माइनस हो गया, और यहाँ पर जब ये बराबर का चिन्ह अब आ गया और यहाँ पर क्या बचा? 0 बचा। तो ये हमारा एक समीकरण है जो इस चीज को, इस कथन को दर्शाता है। वाली 4.1 पेज नंबर 81 और प्रश्न संख्या दूसरा, निम्नलिखित रैखिक समीकरणों को ax प्लस by प्लस c बराबर 0 के रूप में व्यक्त कीजिए। यानी ये हमें व्यापक रूप के रूप में इन समीकरणों को इस व्यापक रूप में लिखना है, और प्रत्येक स्थिति में a, b और c का मान बताना है। तो पहला जो समीकरण हम देख रहे हैं, 2x प्लस 3y बराबर 9.35 के ऊपर बार है। ये वाला जो भाग है, यहाँ पर ये प्लस है, इसको मैं इस तरफ ले आऊँगा तो ये इस रूप का हो जाएगा, यानी 2x, यहाँ पर ये चिन्ह लगाऊंगा, प्लस 3y। जिस राशि को मैं ला रहा हूँ उसका चिन्ह क्या हो जाएगा? बदल जाएगा। जो प्लस था वो माइनस हो जाएगा, और माइनस था वो प्लस हो जाएगा। तो यहाँ पर अब आप देख रहे होंगे ये ax प्लस by प्लस c के रूप में हो गया। यहाँ पर a जो है 2 है, b क्या है? प्लस का 3 है, 3 ही लिख सकते हैं, माइनस होता तो लिखते हम यहाँ पर, और c बराबर माइनस 9.35 पे बार। ये हमारा पहला हो गया। इसको देखेंगे तो देखो x प्लस y बटा 5 प्लस बराबर 0, देखो यहां भी बराबर 0 आ रहा है, तो ये व्यापक रूप में ही है, इसको बदलने की आवश्यकता नहीं है। यहां पर a का मान क्या है? 1। यहां पर कुछ भी नहीं लिखा है, इसका मतलब 1 है। और b का मान जो यहां पर आ रहा है, वो b का मान आ रहा है 1/5, और वो भी माइनस का। यहाँ पे देखो y की जगह ये माइनस है, माइनस 1/5 आ रहा है। इसी तरह से c का मान आ रहा है माइनस का 10, तो ये डायरेक्ट ही निकल जा रहा है। आगे आ जाते हैं, इसको हम व्यापक रूप में करेंगे, माइनस 2x प्लस 3y, और इस 6 को बराबर के इस तरफ लाएंगे तो माइनस का 6 बराबर 0 हो जाएगा। ये अब व्यापक रूप में हो गया है। यहां पर a बराबर -2, b बराबर +3, 3 भी लिख सकते हैं, +3 भी लिख सकते हैं, और c बराबर -6 है। बहुत सरल प्रश्न है।
इसको देखिए तो इसको लिख सकते हैं x माइनस 3y बराबर 0, लेकिन यहाँ पर ये अचर पद आया हुआ है, ये c अचर पद यहाँ पर दे नहीं रखा है, तो इसको हम शून्य मान सकते हैं, क्योंकि जो पद हमें नहीं दे रखा है वो क्या है, शून्य है। तो ये हो जाएगा a का मान हो जाएगा 1, क्योंकि यहाँ 1x है, कुछ भी नहीं दिया है। मैंने अभी यहाँ बताया था कि जब नहीं दिया हो तो 1 मानेंगे। b बराबर -3, ये -3 आ ही रहा है देखो यहाँ पर, और यहाँ पर c बराबर 0 आ रहा है, तो ये a, b और c के मान निकल गए। इसको देखें, बिल्कुल इसी तरह से ही है, इसको अपन उधर भेजेंगे तो ये क्या हो जाएगा, -2x प्लस 5y प्लस 0 बराबर 0, क्योंकि यहाँ पर अचर पद नहीं है उसको हम 0 मान लेंगे। तो a का मान क्या हो जाएगा 2, b का मान हो जाएगा 5 और यहाँ पर c का मान हो जाएगा 0। इस वाले प्रश्न में आ जाते हैं। 3x, y का पद नहीं दे रखा है तो y का गुणांक क्या मान लूंगा मैं, 0। y का पद नहीं दे रखा है तो y का गुणांक मैं 0 मान लूंगा। अब ये समीकरण आप देख लो इसी रूप में हो गया, क्योंकि a b c क्या है, वास्तविक संख्या, वास्तविक संख्या में 0 भी आता है। तो यहाँ a का मान है 3, b का मान है 0 और c का मान है +2 या 2। इस पर आ जाइए तो इसको लिखेंगे, तो यहाँ x का पद नहीं है तो x का गुणांक 0 कर देंगे, प्लस, ये प्लस है, इसके आगे कुछ नहीं लिखा, प्लस y -2 बराबर 0। तो यहाँ पर a बराबर 0, b बराबर 1, यहाँ पर कुछ भी नहीं है, इसका मतलब 1 है, और c बराबर -2। इस पर आ जाते हैं। आप कई तरह से कर सकते हैं इसको, चाहो तो 5 को उधर ले जाओ तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, 5 को उधर ले जा रहे हैं तो 2x -5 आ गया। या हम इसको सुधार कर 2x प्लस 0y -5 बराबर 0। तो यहाँ पर a कितना हो गया 2, b कितना हो गया 0 और c कितना हो गया -5। समीकरण के हल कैसे ज्ञात करते हैं, और ये हल हम दो चरों वाले रैखिक समीकरण के संदर्भ में ही ज्ञात करेंगे। एक मैं समीकरण लिख रहा हूं 2x प्लस 4y बराबर 50। ये एक दो चरों वाला रैखिक समीकरण है। इसमें x और y दो चर हैं और इन चरों की घात 1 है। इन चरों पे जो घात है वो 1 है। x बराबर 1 और y बराबर 12 रख देता हूं। x बराबर 1 और y बराबर 12 रखने पर देखते हैं क्या होता है। तो मैं लेफ्ट हैंड साइड बायां पक्ष ले लेता हूं, तो ये 2 गुणा 1, x की जगह मैंने 1 लिख दिया, प्लस 4 गुणा 12, y की जगह 12 रख दिया। कितना आ रहा है, 2 एकम 2 और 48, ये मेरा 50 के बराबर आ रहा है। और हम जो लेके चले थे, लेफ्ट हैंड साइड लेके चले थे, और हम देख रहे हैं कि ये हमारे राइट हैंड साइड के बराबर हो गया, यानी लेफ्ट हैंड साइड जो था हमारा राइट हैंड साइड के बराबर हो गया। बायां पक्ष जो है दाएं पक्ष के बराबर हो गया। जब मैंने x बराबर 1 और y बराबर 12 रखा, x की जगह 1 और y की जगह 12 रखा, तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड हो गया। ऐसा हमेशा नहीं होगा। ये कब होगा,
ये जो मैंने रखा है, अगर ये इसके हल होंगे, इस समीकरण के ये जो मैंने मान रखे हैं अगर ये हल होंगे, तब ये लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड होगा, अन्यथा लेफ्ट हैंड साइड बराबर राइट हैंड साइड नहीं होगा। संख्या समीकरण में चरों के स्थान पर रखने लेफ्ट हैंड साइड क्या बोलते हैं इसको? बायां पक्ष, बायां पक्ष। RHS यानी इसको बोलेंगे दायां पक्ष बराबर हो जाए, यानी समान हो जाए, तो वह समीकरण के हल कहलाते हैं। जैसा मैंने यहां पर बराबर 1 और y बराबर 12 है, ये समीकरण 2x प्लस 4y बराबर 50 के हल है, हल है। ये रैखिक समीकरणों के हल करने की विधि। हमने देखा कि समीकरण में दो पक्ष होते हैं, बायां पक्ष और दायां पक्ष, जिसको हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड कहा था, और दोनों संतुलन की स्थिति में होते हैं। एक तरह से इसको हम तराजू मान सकते हैं। तो बच्चों, इसको हल करने के लिए हम तराजू की ही विधि का काम में लेंगे, और गणित में दो तरह से हम हल कर सकते हैं। दोनों विधियों को समझते हैं। पहली विधि, इसके अंदर समीकरण में दोनों तरफ हम कोई राशि को जोड़ सकते हैं या घटा। जैसे मैं एक साधारण समीकरण की बात कर रहा हूं, जैसे अभी अपन ने ये देखा था, ये समीकरण था। मान लो एक ये समीकरण ले लेता हूं, -4y बराबर 50। तो मैंने बोला है समान राशि जोड़ सकते हैं, तो यहां पर मैं दोनों तरफ 4y जोड़ देता हूं। मैंने दोनों तरफ ये 4y जोड़ दिया। इससे क्या हुआ कि एक तरफ का ये 4y आपस में कट गया और मुझे समीकरण मिल गया 2x बराबर 50 प्लस 4y। इस चीज को हम एक अन्य विधि से भी करते थे, आपको ध्यान होगा। 2x माइनस 4y बराबर 50, तो इस 4y को हम उधर भेजते थे तो इसका चिन्ह बदल जाता था, इसका चिन्ह बदल कर प्लस 4y हो जाता था। दोनों विधियां समान हैं। इधर मैं सेकंड विधि के आधार पर कर रहा हूं, और ये थोड़ी नवीन विधि है। दूसरा, समान पक्षों में समान राशि का मतलब संख्या भी हो सकती है और कोई व्यंजक भी हो सकता है, को घटा भी सकते हैं। जैसे 2x प्लस 4y बराबर 50, जो हमारा पूर्व का समीकरण था, इसमें चाहें
तो दोनों तरफ हम 4y घटाने पर अगर ऐसा करते हैं तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस 4y माइनस 4y बराबर 50 माइनस 4y। ये क्यों घटाया? क्योंकि मुझे इसको हटाना था, इसलिए दोनों तरफ मैंने 4y को घटा दिया है, और 4y को घटा दिया तो यहाँ कट जाएगा और ये बन जाएगा 2x बराबर 50 माइनस 4y। इसी चीज को दूसरी विधि से अगर करना चाहें तो 2x प्लस 4y बराबर 50, तो इसको इधर भेजेंगे तो इसका चिन्ह बदल जाएगा, तो 2x बराबर 50 माइनस 4y। तो दोनों पक्षों में हम समान राशि को जोड़ सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तीसरी बात, दोनों पक्षों में समान राशि का गुणा किया जा सकता है, इससे हमारे को समीकरण हल करने में मदद मिलती है। जैसे मान लो मेरे को कहीं पर इस तरह से दिया हुआ है बराबर 2, तो इसको हल करने के लिए बटे में 5 है, तो मैं दोनों समीकरणों को, पक्षों को 5 से गुणा करने पर, तो देखिए इसको 5 से गुणा करूंगा और इसको भी 5 से गुणा करूंगा। दोनों को मैंने 5 से गुणा किया है, दोनों पक्षों को, तो ये 5 से ये 5 कट गया और यहां क्या बचा, x, और यहां आ गया 10। तो ये समीकरण हल करने में मदद मिलती है। और इसी चीज को हम दूसरी विधि से इस प्रकार देखते हैं कि x बटा 5 बराबर 2, इस हर वाली राशि जब बराबर के दूसरी तरफ जाती है तो वो दूसरी तरफ गुणा में हो जाती है। तो ये डायरेक्ट भी इस तरह से हम करते आए हैं। दोनों पक्षों को समान राशि से भाग दिया जा सकता है या दे सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे 5x बराबर 10 दे रखा है, तो हम दोनों पक्षों में 5 का भाग देने पर क्या हो जाएगा, 5x, इसमें 5 का भाग 10 बटा 5, तो यहाँ से ये 5 से 5 कट गया और हमारा उत्तर आ गया x बराबर 2। इसी चीज़ को यहाँ पर हम दूसरी विधि से 5x बराबर 10, ये गुणा में बैठी है, तो बराबर के जब दूसरी तरफ जाएगी तो ये भाग में चली जाएगी। तो ये चीज़ें हमने पहले भी करी हुई है। के हल के बारे में मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जो ये समीकरणों के हल होते हैं, जैसे मैंने आपको बताया था कि एक समीकरण मैंने दिया था 2x प्लस 4y बराबर 50, और मैंने बोला था कि x बराबर 2, x बराबर 1 और y बराबर 12 इस समीकरण के हल हैं, इस समीकरण के हल हैं। तो ये जो मान हैं इस समीकरण को संतुष्ट करेंगे। संतुष्ट करने का अर्थ भी वही होता है कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाएगी। जैसे हमारी लेफ्ट हैंड साइड है
2x प्लस 4y। अब इसमें हम ये x बराबर 1 और y बराबर 12 रखने पर तो क्या होगा, 2 गुणा 1 प्लस 4 गुणा 12, और इसका जब हल करेंगे तो 2 प्लस 48 बराबर 50, जो कि हमारा राइट हैंड साइड आ गया। यानी हमारा बायां पक्ष बराबर दायां पक्ष के। तो हम ये कहेंगे इन मानों ने इस समीकरण को संतुष्ट किया है। हम क्या कहेंगे, x बराबर 1 और y बराबर 12 ने समीकरण 2x प्लस 4y बराबर 50 को संतुष्ट किया है। यानी उसको रखने पर इन मानों को जब हम समीकरण में रख देते हैं तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो जाती है। ये कुछ बातें 2 चर 4.2 करते हैं। 4.2 पेज संख्या 83, प्रश्न संख्या 1, निम्नलिखित विकल्पों में कौन सा विकल्प सत्य है और क्यों। y बराबर 3x प्लस 5, ये हमें समीकरण दे रखा है और पूछ रहा है क्या इसके एक अद्वितीय हल होगा, केवल 2 हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो यहां पर एक शब्द आया है अद्वितीय। अद्वितीय का मतलब एक और केवल एक, एक और केवल एक। जैसे आपको बताना चाहूं कि इस संसार में पृथ्वी के लिए जो सूरज है वो एक है, तो ये केवल एक है, उसके लिए अद्वितीय, उस जैसा दूसरा नहीं है। और यहां पर तो 2 हल का समझ में, अपरिमित यानी असंख्य, असंख्य रूप से अनेक हल होंगे। तो ये कुछ बातें थी। अब इस प्रश्न को देखते हैं, इसका एक ही हल होगा या 2 हल होंगे या बहुत सारे हल होंगे। तो हमारा जो समीकरण दे रखा है वो ये दे रखा है। यहाँ पर x बराबर 0 रखने पर देखते हैं हमें क्या प्राप्त होता है। y बराबर 3 गुणा 0 प्लस 5, तो y बराबर 0, 3 को 0 से गुणा करेंगे 0 आएगा, प्लस 5 तो y बराबर 5। तो x बराबर 0 और y बराबर 5, इसका एक हल हो गया। देखते हैं x बराबर 1 रखने पर, तो यानी कि अद्वितीय हल बराबर 1 रखने पर तो y बराबर 3, 1 प्लस 5, तो 3 एकम 3 प्लस 5, तो y बराबर कितना आ गया 8। तो x बराबर 1 रखने पर y बराबर 8 आ रहा है। ये हमारा हल नंबर 2 हो गया। तो इसके 2 हल तो हमारे पास आ गए हैं, तो ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तीसरी बार अपन x बराबर 2 रख दो, देखो कोई और हल भी मिलता है क्या। तो y बराबर 3 गुणा 2 प्लस 5, तो y बराबर 6, 3 दूनी 6 प्लस 5, तो y बराबर 11। तो हल तीसरा भी हमें मिल गया है। वो क्या मिला है, x बराबर 2 तो y बराबर 11। तो यहाँ पर इसका ये अद्वितीय हल की स्थिति भी नहीं है, 2 हल की स्थिति भी नहीं है, यानी 3 हल हो गए। इसका मतलब हमारा जो तीसरा जो ऑप्शन है अपरिमित रूप से अनेक हल, वो सही है। और हम जानते हैं कि ये जो समीकरण हमें दे रखा है, आप देख लीजिए एक बार फिर से, y बराबर 3x प्लस 5, इस y को उधर ले जाऊं तो 3x, ये यहाँ तो 0 रह जाएगा, माइनस वाई प्लस 5, या मैं इसको और सुधार के लिख दूं तो ये इस रूप का हो गया, जो कि
दो चर वाला रैखिक समीकरण है और दो चर वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं। 4.2 पेज नंबर 83 प्रश्न संख्या 2। निम्नलिखित समीकरणों में से प्रत्येक समीकरण के 4 हल लिखिए। 2 समीकरण दे रखे हैं अलग अलग। तो सबसे पहले हम 2x + y = 7 का हल 4 हल निकालते हैं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा बच्चों, हम इस समीकरण को सुविधा अनुसार जमा सकते हैं, व्यवस्थित कर सकते हैं। जैसे मैं इस 2x को इधर ले जाता हूं तो मेरा समीकरण जो बन जाएगा y = 7 - 2x बन जाएगा। ये सुविधा अनुसार मैं कर रहा हूं क्योंकि यहां इसका गुणांक 1 है, इसलिए इसको यहां रख लिया। नहीं तो मैं ऐसा भी कर सकता था, अगर ये समीकरण ले लें 2x + y = 7, मैं y को ले जाता तो भी मेरा समीकरण व्यवस्थित मैं कर सकता था, इसमें कोई गलती नहीं है। लेकिन इसके लिए मुझे अगला स्टेप भी लेना पड़ता। ये तो अगर देखा जाए तो ये मेरे लिए सुविधाजनक है। ये थोड़ा इसमें बटा आ रहा है, भाग में 2 आ रहा है या अन्य कोई संख्या आ सकती है, तो ये मेरे लिए सुविधाजनक ही, ये आसान होगा। सुविधाजनक का मतलब जो मेरे लिए आसान होगा। देखिए ये y का मान मैंने x के रूप में व्यक्त कर दिया है। अगर मैं x = 0 रखने पर अपने मन से रख रहा हूं तो ये क्या हो जाएगा, y = 7 - 2 × 0। और जब भी 2 को 0 से गुणा करते हैं तो 0 आएगा, तो y का मान मेरा कितना आ गया, y का मान आ गया मेरा 7। तो एक हल मुझे प्राप्त हो गया। जब x = 0 तो y = 7 है। ये एक हल फर्स्ट। इसी तरह से x = 2 रख दूं तो देखिए y = 7 - 2 × 2, इस x की जगह मैंने 2 रख दिया तो बराबर y - 4, और ये किसके बराबर आ गया, 3 के बराबर आ गया। तो यहां पर हम देख रहे हैं x = 2 रखा मैंने तो y बराबर कितना आया, 3 आया। ये हल दूसरा हो गया। इसी प्रकार आप x = 0 भी रख सकते हैं, -1 रख दें, ऐसा भी कर सकते हैं आप। तो देखिए आप क्या होगा, y = 7 - 2 - 1, तो ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 7 + 2 यानी 9 आ गया। तो हम देख रहे हैं कि हमारा जो हल 3 है, ये मन से रख रहा हूं मैं, कोई भी संख्याएं आप रख सकते हैं। वो क्या क्या आया है, x = -1 और y = 9 आया। इसी प्रकार x = 1 रख दो तो y बराबर क्या आ जाएगा, 7 - 2 × 1, तो ये कितना आ जाएगा, 7 - 2 यानी 5। तो हल, चौथा हल जो हमें मिलेगा वो मिलेगा x = 1 और y = 5। तो ये 4 हल हमारे को इसके मिल गए हैं। इसका मैं 1-2 हल बता देता हूं, उसके बाद आप स्वयं करें। जैसे मैं इसको भी व्यवस्थित करना चाहूं तो मैं लिख सकता हूं y = 9 - πx। इस πx को दूसरी तरफ भेजूंगा तो ये माइनस का बन जाएगा। अब x = 0 रखने पर तो y बराबर क्या हो जाएगा, 9 - π × 0। और जब भी किसी संख्या को 0 से गुणा करते हैं तो 0 आता है, तो y का मान कितना आ गया, 9। तो हमारा हल, पहला हल हमें मिल गया है। वो हल क्या हुआ है, x = 0 तो y = 9 आया। इसी तरह से x = 1 रखने पर
तो मैं इस समीकरण में रख दूं तो y बराबर 9 माइनस पाई गुणा 1, तो y का मान कितना आ गया 9 माइनस पाई। तो ये हमारा हल संख्या 2 क्या हो गया, x बराबर 1 तो y बराबर 9 माइनस ये। तो हमें इस तरह से हल निकालने पड़ेंगे। इच्छा अनुसार संख्याएं रखिए और जो गणित की मूलभूत संक्रियाएं हैं उनको लगाकर उसको हल कीजिए, आपको उसका हल प्राप्त हो जाएगा। 4.2 का 83 नंबर पेज पर प्रश्न संख्या 3, बताइए कि निम्नलिखित हलों में से कौन कौन समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल हैं और कौन कौन हल नहीं है। हम यहाँ पर 2 प्रश्न ही ले रहे हैं, इसका तीसरा भाग 4,0 और चौथा भाग वर्गमूल 2, 4 वर्गमूल 2। तो ये इसमें ये वाला तो x का है और ये वाला y का है। तो हम हल कब होगा, जब वो समीकरण को संतुष्ट कर देगा। यानी जैसे समीकरण जो मेरे को दे रखा है x माइनस 2y बराबर 4, इसमें LHS ले लेता हूँ, लेफ्ट हैंड साइड हमारी ये है, और इसमें x बराबर 4, यहाँ पर 4 दे रखा है, और y बराबर 0 रखने पर तो x की जगह मैं 4 रख दूंगा और y की जगह इसको बराबर का चिन्ह लगा देता हूं, 0 रख दूंगा। तो क्या आएगा, 4 माइनस 0 बराबर 4 आ रहा है, जो कि हमारा राइट हैंड साइड है। मैंने यहाँ पर देखा कि जो बायां पक्ष है वो दाएं पक्ष के बराबर हो गया है। और जब ऐसा हो जाता है तो मैंने आपको बताया था कि जो मान x और y के रखने पर समीकरण में दायां पक्ष और बायां पक्ष बराबर हो जाएं, वो समीकरण के हल होंगे। तो हम कहेंगे x बराबर 4 और y बराबर 0 समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 के हल है। अब दूसरा प्रश्न देख लेते हैं इसका। यहाँ पर समीकरण हमारा वही दे रखा है, तो इसका LHS ले लेते हैं, x माइनस 2y और x बराबर अब की बार वर्गमूल 2 और y बराबर 4√2 रखने पर। तो आप देखिए, वर्गमूल 2 माइनस 2 4√2, इसको हल करते हैं तो ये वर्गमूल 2 आता है, और यहाँ इसको हल करते हैं तो 8√2 आता है। और आप इसमें से अगर √2 भी निकाल लें तो 1 माइनस 8 और सरल करते हैं तो ये 7 के बराबर आ जाता है, यानी 7√2 आता है, जो कि किसी भी सूरत में 4 के बराबर नहीं है। ये जो 7√2 है, 7√2 किसी भी हालत में 4 के बराबर नहीं है। तो हम लिखेंगे √2, 4√2 समीकरण x माइनस 2y बराबर 4 का हल नहीं है। नंबर 83 प्रश्न संख्या 4, k का मान ज्ञात कीजिए जबकि x बराबर 2 y बराबर 1 समीकरण 2x प्लस 3y बराबर k का एक हल हो। करने के लिए अगर हल है तो ये जो मान है x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण को संतुष्ट करेंगे।
तो हमारा सबसे पहले समीकरण क्या दे रखा है, 2x + 3y बराबर k। तो x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण, इसको 1 नंबर देता हूं, के हल हैं। तो ये मान समीकरण को संतुष्ट करने चाहिए। तो हम x बराबर 2 और y बराबर 1 समीकरण 1 में रखने पर, तो 2 और x की जगह 2 रख दिया, +3 y की जगह मैं यहां पर y ना लिख कर क्या लिखूंगा, 1 बराबर k। ये कितना हो गया, ये हो गया मेरा 4, 2 दूनी 4 +3 एकम 3 बराबर k। तो k का मान मेरा हो गया 7। 3 और 4 मिलके कितने बनते हैं, 7। तो अगर k का मान 7 होता है तो ये इसके हल होंगे। आज के लिए इतना ही काफी बच्चों।